दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का महत्वपूर्ण वीडियो संत ऑगस्टाइन के प्रमुख विचार। दोस्तों इस वीडियो में आप मुख्य रूप से संत ऑगस्टाइन के इतिहास दर्शन तथा दो राज्यों की अवधारणा के संबंध में पढ़ेंगे। ऑगस्टाइन प्रारंभिक ईसाईयत चिंतन के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म को एक तार्किक आधार दिया तथा ईसाईयत को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। आगे चलकर अनेक विचारकों जैसे पोप गिलेसियस, टॉमस एक्विनास आदि ईसाईयत के समर्थकों ने इनके प्रमुख विचारों से ही प्रेरणा ग्रहण किया, और चाहे रोमन कैथोलिक चर्च हो या प्रोटेस्टेंट धर्म हो, सभी ने इनके विचारों से ही अपने अपने विचारों का निर्माण किया। तो दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सेंट ऑगस्टाइन के प्रमुख विचार। दोस्तों संत ऑगस्टाइन इनको आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की स्वाधीनता का प्रतिपादक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था, और राज्य के संबंध में, उसकी संप्रभुता के संबंध में ऑगस्टाइन की विचारधारा एकदम पूरी तरह अलग है। राज्य और उसकी संप्रभुता के संबंध में ऑगस्टाइन की विचारधारा यूनानी विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु से पूरी तरह भिन्न है। प्लेटो और अरस्तु राज्य को एक सर्वोपरि और सर्वोच्च संगठन मानते थे, और वे मानव जीवन पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता के प्रतिपादक हैं। लेकिन ऑगस्टाइन की धारणा इन विचारकों से पूरी तरह भिन्न और अलग है। प्लेटो और अरस्तु मानव जीवन पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता के प्रतिपादक हैं, और उनका मानना है कि राज्य एक सर्वोपरि संगठन है और सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत रहते हैं। लेकिन ऑगस्टाइन की विचारधारा यूनानी चिंतकों से विचारों से पूरी तरह अलग है। उनकी विचारधारा क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संत ऑगस्टाइन का दर्शन उनके ग्रंथ द सिविटेट डाई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द सिटी ऑफ गॉड के नाम से है, इसमें उनका प्रमुख दर्शन निहित है। द सिटी ऑफ गॉड संत ऑगस्टाइन के महानता का प्रमुख मानक ग्रंथ है, और इसमें उन्होंने अनेक प्रकार के विचार दिए हैं। ऑगस्टाइन के विचारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस पुस्तक की रचना करने का उद्देश्य, द सिटी ऑफ गॉड की रचना करने का उद्देश्य, और ऑगस्टाइन के विचारों का क्या उद्देश्य था, वो हम जान लेते हैं क्या क्या। तो पहला ये था कि रोमन साम्राज्य का पतन ईसाई धर्म को अपनाने के कारण नहीं हुआ था, उसका कारण कुछ अन्य था। उस कौन सा कारण था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा उद्देश्य क्या था कि ईसाई संघ को शक्तिशाली बनाना और उसका राज्य स्थापित करना, जो कि चर्च का राज्य होगा। ईसाई संघ को शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य था ऑगस्टाइन का। और तीसरा इस पुस्तक का या उनके विचारों का उद्देश्य था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करना। तो उनका मानना था कि रोम पर आक्रमण ईश्वर की इच्छा से हुआ था, ताकि ईश्वर के नगर की बुनियाद रखी जा सके। रोम पर जो आक्रमण हुआ था वो अकारण ही नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से हुआ था, ताकि ईश्वर के नगर की, सिटी ऑफ गॉड की बुनियाद रखी जा सके, और द सिटी ऑफ गॉड ही उनके समस्त विचारों का निचोड़ है। ऑगस्टाइन ने दो राज्यों की धारणा का प्रतिपादन किया। जहां यूनानी चिंतकों ने राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन किया था, जो कि लौकिक था, यहीं पे इसी जगत में था, लेकिन ऑगस्टाइन उनसे आगे बढ़कर इन्होंने दो राज्यों की धारणा का प्रतिपादन किया। कॉन्सेप्ट ऑफ टू स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑगस्टाइन के दो राज्यों की धारणा। उसमें से एक है ईश्वरी राज्य और दूसरा लौकिक राज्य। ईश्वरी राज्य जिसको आध्यात्मिक नगर कहते हैं वो, और दूसरा लौकिक या सांसारिक नगर। साथ ही लौकिक राज्य या सांसारिक राज्य को वह ईश्वरी राज्य के अधीन मानता है।
ऑगस्टाइन ने दो राज्यों की जो धारणा का प्रतिपादन किया है उसमें एक ईश्वरीय नगर या आध्यात्मिक नगर है और दूसरा लौकिक या सांसारिक नगर है। लेकिन साथ ही ऑगस्टाइन ने लौकिक राज्य को ईश्वरीय राज्य के अधीन माना है और ये कहा है कि लौकिक राज्य के नियमों और कानूनों को मानना वहीं तक उचित है जहां तक ईश्वर के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन न होता हो। यानी कुल मिलाकर वो लौकिक राज्य पर ईश्वरीय राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। ऑगस्टाइन की इस धारणा का परिणाम क्या हुआ? वो स्वभावतः राज्य को चर्च के अधीन करना था। राज्य जो यहाँ पर है यानी लौकिक राज्य, उसे वो चर्च के अधीन करना चाहते थे, जैसा कि आगे चलकर टॉमस एक्विनास, ग्रेगरी सप्तम आदि विचारकों ने किया। ऑगस्टाइन राज्य को चर्च का अंग नहीं बनाना चाहता था। एक बात और महत्वपूर्ण है, वो दो राज्यों के अलग अलग विभाजन की बात करता है। ऑगस्टाइन इसीलिए राज्य को चर्च का अंग नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसको अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त होने के कारण प्रजाजन से अपने आज्ञा पालन करने का अधिकार है, लेकिन वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। टॉमस जो सेंट ऑगस्टाइन था, उनका मानना था कि रोमन सम्राट का अपना अलग महत्व है क्योंकि उसको अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त हुई है और ईश्वर से शक्ति प्राप्त होने के कारण प्रजाजन से अपनी आज्ञा पालन करने का अधिकार है। लेकिन साथ ही उसने ये निर्धारित किया कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रकार ऑगस्टाइन का उद्देश्य लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से विभाजन करना है। ऑगस्टाइन ने कहा कि जो रोमन सम्राट है उसकी शक्ति ईश्वर से प्राप्त हुई है और उसे जो सत्ता मिलती है, वैधता मिलती है, उसे प्रजाजनों से मिलती है। प्रजाजनों के ऊपर वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सम्राट या लौकिक राज्य का कोई भी अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि उसका उद्देश्य लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में पूरी तरह से विभाजन रेखा खींचना है। यदि राजा आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो प्रजा को उसके प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है ऑगस्टाइन का। उसने यहाँ तक कह दिया है कि यदि राजा आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो प्रजा को उसके प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिए या प्रजा को उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहिए। ऑगस्टाइन लौकिक क्षेत्र में राज्य की और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता का प्रतिपादन करता है। ऑगस्टाइन जो है वो लौकिक क्षेत्र में राज्य का और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता का प्रतिपादन करता है। दोनों को वो अलग अलग मानता है। साथ ही इन दोनों सत्ताओं को वो कहता है कि दोनों सत्ताओं को, चाहे लौकिक सत्ता हो या आध्यात्मिक सत्ता हो, दोनों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और लौकिक क्षेत्र पर आध्यात्मिक क्षेत्र यानी चर्च की श्रेष्ठता का प्रतिपादन वो अंत में अवश्य करता है। लौकिक क्षेत्र यानी राज्य पर आध्यात्मिक क्षेत्र यानी चर्च की श्रेष्ठता का प्रतिपादन ऑगस्टाइन के विचारों का मूल है। संत अम्ब्रोज के महान शिष्य संत ऑगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में हुआ था। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की जिसमें उसकी आत्मकथा द कन्फेशंस और द सिटी ऑफ गॉड बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल के इस विचारक की 430 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ऑगस्टाइन ने अपने जीवन काल में जिन ग्रंथों की रचना की थी उनमें सबसे प्रमुख द सिटी ऑफ गॉड हैं। द सिटी ऑफ गॉड सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है ऑगस्टाइन का, और इसमें जो सिटी ऑफ गॉड है उसमें इतने विषय हैं कि सेबाइन इसे विचारों की खान कहता है। सिटी ऑफ गॉड किसी एक विषय पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि सेबाइन के अनुसार इसमें इतने विषय हैं कि इसे विचारों की खान कहा जा सकता है। संत ऑगस्टाइन के विचारों की दो प्रमुख धारणाएं हैं। पहला है इतिहास दर्शन और दूसरा है दो राज्यों की अवधारणा। तो हम पहले संत ऑगस्टाइन के इतिहास दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्या है संत ऑगस्टाइन की इतिहास दर्शन की अवधारणा? दोस्तों, ऑगस्टाइन ने अपने ग्रंथ द सिटी ऑफ गॉड की रचना ईसाई धर्म के विरुद्ध लगाए गए आरोप का खंडन करने के लिए किया था कि उसके कारण ही रोम का पतन हुआ है। लोगों का ये मानना था कि रोम का पतन ईसाई धर्म
को अपनाने के कारण हुआ था। और इसीलिए इसका इतिहास दर्शन द सिटी ऑफ गॉड की रचना ऑगस्टाइन ने कहा, इस आरोप का खंडन करने के लिए कहा था कि रोम का पतन ईसाई धर्म के कारण हुआ है। उसने ये घोषित किया कि पुराने मूर्ति पूजक धर्म के उपासकों के कारण ही रोम का पतन हुआ है। यानी उसके कारण उसने ये निर्धारित किया कि रोम का पतन ईसाई धर्म के कारण नहीं हुआ है, बल्कि मूर्ति पूजक यानी पैगनिज्म के कारण, पैगनिज्म धर्म के कारण ही ईसाई धर्म का पतन हुआ है। जो मूर्ति पूजक धर्म था उसके समर्थकों ने ईसाई धर्म के संस्थापकों पर आरोप लगाया था कि इसी के कारण रोम का पतन हुआ है। मूर्ति पूजकों का ये मानना था कि जब तक रोम में बृहस्पति आदि देवताओं की पूजा होती थी तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सका। लेकिन इसके जवाब में ऑगस्टाइन ने कहा कि यह विश्वास करना मूर्खता है कि साम्राज्यों का उत्थान या पतन देवताओं के प्रसन्न या अप्रसन्न होने से होता है, प्रसन्नता या प्रकोप के कारण होता है। ऑगस्टाइन ने रोम के इतिहास का उल्लेख करते हुए लिखा कि पैगन धर्म के प्रभाव के कारण ही रोम पर अनेक बर्बर जातियों का आक्रमण हुआ, और पैगन मत का मानना था कि पैगन मत के कारण ही रोमन साम्राज्य में जो कमजोरियां उत्पन्न हुई हैं वो इसी मूर्ति पूजक धर्म के कारण हुआ है। रोम के इतिहास का उल्लेख करते हुए ऑगस्टाइन ने लिखा कि पैगन धर्म के प्रभाव से ही रोम पर अनेक बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, और पैगन मत ही ने ही रोमन साम्राज्य में जो कमजोरियां उत्पन्न की उसके पतन का कारण बनी। ईसाई धर्म ने रोमवासियों की रक्षा की, क्योंकि आक्रमण के समय व्यक्तियों ने रक्षा के लिए चर्च का शरण लिया था। इस प्रकार एक तुलनात्मक अध्ययन हम देख सकते हैं कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स की भांति ऑगस्टाइन भी मानव इतिहास के प्रवाह को एक संघर्ष के रूप में देखता है, और मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष आर्थिक शक्तियों के बीच होता है, जबकि ऑगस्टाइन इसे पाप और पुण्य का द्वंद्व समझता है, जिसमें जीत सदैव पुण्य की होती है। दो राज्यों की अवधारणा क्या है, अब आइए देख लेते हैं ऑगस्टाइन के दो राज्यों की अवधारणा। ऑगस्टाइन का मानना है कि सभी वस्तुएं ईश्वरीय राज्य की स्थापना की ओर जा रही हैं, और उसने इसी कारण ये निर्धारित किया कि रोम का पतन भी इसी कारण से हुआ था कि उसका पतन दैविक उद्देश्य की पूर्ति और रोमवासियों के हृदय से मूर्ति पूजक धर्म के दोषों को हटाकर प्रभु की दया के लिए तैयार करना आवश्यक था। और इसी कारण रोम का जो पतन था वो ईश्वरीय इच्छा या ईश्वरीय योजना का एक भाग था, क्योंकि ईश्वर एक ईसाई कॉमनवेल्थ स्थापित करने के लिए इसे आवश्यक समझता था। और इसी आधार पर ऑगस्टाइन ने अपने दो राज्यों की अवधारणा दिया है। और ऑगस्टाइन की ये जो दो राज्यों की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टू स्टेट, इसे राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में ऑगस्टाइन का सबसे महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। ये दो राज्य हैं, हमने पहले भी चर्चा किया, सांसारिक राज्य और दूसरा ईश्वरीय राज्य। सांसारिक राज्य का संबंध शरीर से होता है और यह नाशवान होता है, जबकि ईश्वरीय राज्य का संबंध आत्मा या आध्यात्मिकता से है और यह शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। और उसके आगे वो कहता है कि मनुष्य के आध्यात्मिक क्षेत्र से जो ईश्वरीय राज्य संबंधित है, और मानव को शांति केवल इसी ईश्वरीय राज्य में ही प्राप्त हो सकती है, लौकिक राज्य में नहीं। ईश्वरीय राज्य को वह एक ऐसा सर्वव्यापक समाज मानता है जिसका सदस्य कोई भी व्यक्ति मानव होने के नाते बन सकता है, लेकिन कोई मनुष्य होने के नाते अपने आप इसका सदस्य नहीं बन सकता है। क्यों? इसका कारण देते हुए ऑगस्टाइन कहता है कि जब से मनुष्य का पतन हुआ है तब से मनुष्य केवल प्रभु की कृपा से ही इसका सदस्य बन सकता है, और यह कृपा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, यह उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जो ईसा यानी क्राइस्ट में विश्वास करते हैं। इस तरह ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य के क्रोध में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो कि ईसाई चर्च के सदस्य हैं। यानी मनुष्य का पतन हुआ और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईसाईयत में आस्था रखनी पड़ेगी। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए ईसाई चर्च का सदस्य होना आवश्यक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं ऑगस्टाइन के, जब वो कहता है कि केवल वही व्यक्ति प्रभु की कृपा के
प्रभु की कृपा के योग्य हो सकते हैं, जो कि ईसाई चर्च के सदस्य हैं। वो कहता है कि ईसाई समाज उसे माना जा सकता है जिन्होंने धार्मिक संस्कारों में भाग लेकर ईश्वर की कृपा प्राप्त की है। इस धारणा ने विश्वव्यापी ईसाई समाज के विचार के लिए ऐसी भूमि तैयार की जो कि संपूर्ण मध्य युग के चिंतन पर छाया रहा। इस प्रकार ऑगस्टाइन ने प्राचीन विचार को पूर्णता प्रदान की और पवित्र रोमन साम्राज्य की धारणा ईश्वरीय राज्य पर ही आधारित है, इस बात का प्रतिपादन किया। तो ईसाई समाज में वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो उसके धार्मिक संस्कारों में भाग लें और उसके बाद ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अंत में उसने घोषित किया कि पवित्र रोमन साम्राज्य जो है वो ईश्वरीय राज्य पर आधारित अवधारणा है। आगे वह इसका व्याख्या करते हुए कहता है कि ईश्वर ने ईसाई राज्य का निर्माण सबके लिए किया है, यानी ईश्वर ने ईसाई राज्य का निर्माण सभी व्यक्तियों के लिए किया, परंतु व्यक्तियों ने अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण इसे खो दिया। पुनः ईश्वरीय राज्य की सदस्यता ईश्वर की कृपा या उनकी इच्छा से ही संभव है और प्रभु की कृपा प्राप्त करने का उपाय चर्च के धार्मिक संस्कारों को अपनाना है, क्योंकि चर्च ही ईश्वरीय राज्य का प्रवेश द्वार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो ईसाई हैं वे ही ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पा सकते हैं, यानी ईश्वर की कृपा या ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। गैर ईसाई इसमें प्रवेश के लिए सदा अयोग्य रहेंगे और ईश्वरीय राज्य में प्रवेश के लिए ईसाई धर्म को अपनाना आवश्यक है। और यही संत ऑगस्टाइन के दो राज्यों के सिद्धांत का सार तत्व है। उसके अनुसार जो दो राज्यों का सिद्धांत है या कॉन्सेप्ट ऑफ टू स्टेट है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता है उसी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य समस्त सद्गुणों पर आधारित व्यवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। वो कहता है कि ईश्वरीय राज्य में कोई दुर्गुण नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमियां नहीं है, क्योंकि वह सभी सद्गुणों पर आधारित एक संस्था है और न्याय और शांति की प्राप्ति इसी राज्य में संभव है। न्याय क्या है उसके बारे में चर्चा करते हुए ऑगस्टाइन लिखता है कि व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। न्याय क्या है? पहले तो वह कहता है कि ईश्वरीय राज्य समस्त सद्गुणों पर आधारित है और न्याय और शांति की प्राप्ति इसी में की जा सकती है। न्याय को परिभाषित करते हुए वह कहता है कि न्याय एक व्यवस्थित अनुशासन जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने से है जिसकी व्यवस्था मांग करती है, और यह कुल मिलाकर ईश्वरीय राज्य का एक रूप है। अतः न्याय की प्राप्ति केवल उसी राज्यों में की जा सकती है जो ईसाई चर्च के सिद्धांतों पर आचरण करते हैं। न्याय सभी राज्यों में संभव नहीं है। सच्चे न्याय की प्राप्ति केवल उन्हीं राज्यों में की जा सकती है जो ईसाई राज्य के अनुरूप या ईसाई चर्च के सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करते हैं। जो ईसाई राज्य हैं उनमें सच्चे न्याय की प्राप्ति संभव नहीं है। दूसरी धारणा उसकी शांति की है। शांति के बारे में ऑगस्टाइन कहता है कि यह ईश्वरीय राज्य की दूसरी व्यवस्था है या दूसरी विशेषता है शांति। शांति के बारे में वह कहता है कि सद्भावना और सामंजस्य में भागी व्यक्तियों का सौहार्दपूर्ण संबंध शांति है, और शांति के लिए दो शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला है सभी मनुष्य एक ही विश्व व्यवस्था के अंग हों, और दूसरा एक सार्वभौमिक कानून के अधीन हों। मानव को सभी से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा कि वह अपने आप से करता है। दूसरी शर्त का पालन तभी हो सकता है जब सभी व्यक्ति एक ही मत ईसाई मत से संबंधित हो, और ऐसा प्रेम केवल उन्हीं में हो सकता है जो कि ईश्वर से प्रेम करते हों। तो न्याय और शांति की अवधारणा को भी उसने इसी ढंग से प्रतिपादित किया है कि ईसाई राज्य में या ईसाई धर्म में या चर्च के अधीन ही न्याय और शांति की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, संत ऑगस्टाइन के दर्शन में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है और उसके ग्रंथों की रचना राजनीतिक प्रबंध के रूप में नहीं की गई थी। फिर भी उसके दर्शन का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है।
मध्यकालीन यूरोप पर सेंट पाल के विचारों के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि ऑगस्टाइन का। मध्यकालीन यूरोप में सेंट पाल या संत पाल के विचारों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो किसी अन्य लेखक का उतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना कि ऑगस्टाइन के विचारों का मध्य यूरोप पर पड़ा। सेबाइन इसके ग्रंथ द सिटी ऑफ गॉड को व्यापक और इसके सेबाइन ने सिटी ऑफ गॉड के विचारों को, उसकी विश्लेषण क्षमता को या उसके विचारों की बहुलता के कारण उसे विचारों की खान कहा है और कहते हैं कि यहाँ से ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों धर्मों ने ही अपने विचार लिए हैं। टॉमस एक्विनास, दांते, ग्रोसियस सिटी ऑफ गॉड से अपने विचारों को ग्रहण किया और पोप गिलेसियस ने अपने 2 तलवारों का सिद्धांत भी काफ़ी हद तक ऑगस्टाइन के 2 राज्यों की अवधारणा से ही ग्रहण किया। दोस्तों, अंत में यह कहा जा सकता है कि ऑगस्टाइन वह प्रथम विचारक है जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजक धर्म को जीतना और ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना है। उसने जस्टिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रिश्चियनिटी का प्रतिपादन किया जिस पर पूरा मध्यकालीन चिंतन आधारित है और कुल मिलाकर ऑगस्टाइन ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करने वाला प्रमुख विचारक माना जाता है और उसने ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने ग्रंथ द सिटी ऑफ गॉड की रचना की। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत आपने देखा संत ऑगस्टाइन के प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।